प्रकृति के बीच अगर आपको नवरात्रि में साक्षात देवी का शांत रूप देखना है तो आइए सासेरा जल देवी के मंदिर। यहाँ माँ पानी के बीच अपना आसन लगाकर सास बहू के रूप में विराजमान है। माँ जल देवी, पानी के बीच सेतु और बीचों बीच माँ का भवन, सामने खड़ी जल देवी और चरण पवारती जलधारा देखकर लगता है कि हम कलयुग से निकलकर सतयुग के किसी अद्भुत दृश्य के साक्षी बन रहे हैं। यहाँ माँ के दो मंदिर हैं, एक सामने खड़ी प्रतिमा के रूप में और दूसरा जल में समाधिस्थ। दोनों के बीच प्रेम और आस्था की डोर है कि आज तक ये कोई पता ही नहीं लगा पाया कि कौन सास है और कौन बहू। मंदिर में माँ जल देवी पूरे 4 महीने जल में ही समाधिस्थ रहती हैं। यहाँ इतिहास, आस्था और प्रकृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। नवरात्रि का माहौल और मन में माँ देवी के दर्शनों की आस्था हमें लेकर आई है बहुत ही खूबसूरत प्रकृति के बीच बसे माँ जल देवी के मंदिर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से आपको दिखेगा माँ जल देवी का मंदिर। जैसा कि नाम में ही छुपा है कि जल के बीच में ये देवी विराजती है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हम मावली वाला रास्ता तय करते हुए सनवाड़ फतेहनगर से आ पहुँचे हैं जल देवी के मंदिर, जिसका रास्ता बहुत ही खूबसूरत और इतना खूबसूरत कि बारिश के बाद हरियाली जो है वो यहाँ चारों तरफ छाई हुई है। और हरियाली के साथ ये जो जल देवी पानी के बीच में विराजती हुई आपको नजर आ रही है। इसी जल देवी के दर्शन कराने द उदयपुर अपडेट्स की टीम आ पहुंची है यहाँ पर। नमस्कार, मैं हूँ भावना व्यास और आप देख रहे हैं द उदयपुर अपडेट्स। प्रकृति यहाँ खुद मेहरबान रहती है। 12 ही महीने हरियाली और पानी भरा रहता है। यहाँ कीर जाति के लोग सिंघाड़े, ककड़ी और तरबूजे खरबूजे की खेती कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। इस जगह के सिंघाड़े काफी प्रसिद्ध हैं। ये स्थान रेलमगरा में स्थित है। आप अगर उदयपुर से यहाँ आना चाहते हैं तो मावली, फतेहनगर और दरीबा होकर आ सकते हैं, जबकि राजसमंद होकर आना चाहे तो रेलमगरा और दरीबा से सासेर आना होगा। चित्तौड़गढ़ की तरफ से आने वालों को कपासन, भोपाल सागर होते हुए परीचा और फिर यहाँ आना होगा। बात अगर मेवाड़ की हो तो यहाँ की हर जगह अपने आप में एक वीरता और शौर्यता की कहानी कहती है। और उसी एक कहानी का पीछा करते हुए आज हम आ पहुँचे हैं जल देवी मंदिर, जो कि राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद से दरीबा से होते हुए 9 किलोमीटर अंदर हम पहुँचे हैं सासेरा गांव के जल मंदिर। और आज इसी जल मंदिर के इतिहास से आपको हम रूबरू कराने वाले हैं। कहते हैं हल्दी घाटी के बाद अकबर को न माल मिला न कोट, तो हैरान अकबर ने मेवाड़ का कूच किया। 4 जगह चौकियां स्थापित की। मोही में स्थापित चौकी का मोर्चा खुद अकबर ने संभाला। कहते हैं इसी बीच बादशाह और उनकी फौज ने यहाँ डेरा डाला था। इसलिए सासेरा के तालाब को आज भी बादशाह मगरी कहा जाता है। ग्रामीण रामेश्वर लाल, मांगीलाल और मोतीलाल ये दावा करते हैं कि यहाँ माली समाज की 2 सतियां चित्तौड़ से महाराणा प्रताप की रक्षा के लिए आधी रात को पीपल के रूप में पधारी थी। इसी जगह से मात खाकर अकबर मेवाड़ से दबे पैर भाग गया था। यहाँ तालाब और उसके आसपास कई गुंबद जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिलते हैं। आज हम जिस जगह पर पहुँचे हैं वो इतिहास, प्रकृति और आस्था का संगम नज़र आता है। जी हाँ, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि देखा जाए तो यह एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि 1576 में 18 जून 1576 में जब महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध हुआ, तब वो भीषण युद्ध सभी को पता है। उस भीषण युद्ध के दौरान
अकबर यहाँ आया इस जगह जल मंदिर पर। और ये भी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर पहले इस तरह की 9 छतरियाँ थी और ये 9 छतरियों में से 8 छतरियों का अकबर की सेना ने विनाश कर दिया और मात्र ये एक छतरी बची जिसे कि जल देवी का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की एक बात और है कि यहाँ पर सास बहू का जोड़ा विद्यमान है माता के रूप में। वैसे तो ये माँ जगदम्बा का मंदिर है, लेकिन चूंकि ये मंदिर जल की समाधि में है, 6 महीने ये सास बहू की जो मूर्ति है, जो कि माता का रूप है, ये 6 महीने जल समाधि में रहती है, इसलिए इसे जल मंदिर कहा जाता है। जल देवी मंदिर का इतिहास और क्या कहता है, कैसी है यहाँ की व्यवस्था और किन किन दिनों में यहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ता है, इन सब के अलावा और भी बहुत सारी जानकारी हम यहाँ के स्थानीय लोगों से लेंगे। तो आइए और चलते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलने और यहाँ के पुजारी से मिलने और जानते हैं यहाँ की और गाथाएं क्या है और कथाएं क्या है। आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर यहाँ के वार्ड पंच शंभूलाल गाडरी। हम इनसे जानेंगे यहाँ का क्या इतिहास है, ये कितना जानते हैं आज इस जल देवी मंदिर के बारे में। ये जो पुराने हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ पे एक युद्ध हुआ था जब महाराणा प्रताप यहाँ आए थे। अकबर और उनकी बेगम यहीं सो रहे थे, फिर चोटी और मूंछ काटी हुई है यहाँ पे। यहाँ का बहुत ही भारी स्थान है और जल देवी माता जी का बहुत ही पर्चा भारी है। और यहाँ अकबर हार यहाँ से मान के गया था, जब मेवाड़ में युद्ध का प्रमाण हुआ था तब जल देवी से यहाँ से हार मानी थी उन्होंने। और यहाँ पे फिर मामा देवी जी बैठे हुए हैं, शारदा माता जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे एकली नाथ जी भी पधारे हुए हैं। यहाँ पे महाराणा प्रताप जी को दर्शन दिए हुए हैं उनके साथ। इनका ये कहना है कि अकबर और उनकी जो बेगम है वो यहीं सो रहे थे और यहीं से उन्होंने अपनी हार मानी और यहाँ महाराणा प्रताप ने उनकी मूछें काट दी थी और उनकी बेगम की चोटी काटी थी, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं। और यहीं से वो हार मानकर वापस रिटर्न हो गए थे। बद्रीलाल जाट। बात करते करते हमने जाना कि यहाँ के स्थानीय निवासी बद्रीलाल जी, इन्हें और भी यहाँ की कुछ कथाएं मालूम है। चलिए उनसे जानते हैं कि ये क्या हमें बता रहे हैं। बताएं आप। यहाँ ऐसी मान्यता है कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जब यहाँ संघर्ष चल रहा था, उसी दौरान अकबर ने यहाँ पे जो 9 मंदिर बने हुए थे ये पाल के ऊपर, उनमें से 8 मंदिरों को तो अकबर ने तुड़वा दिया था। ये जो पानी के अंदर जो माता जी का स्थान काल वाली जो छतरी है, इसको तोड़ने का अकबर ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन इसको वो तोड़ नहीं पाया। और उसी दिन वो यहाँ पे पानी में के अंदर आकर के बेगम और अकबर यहीं पे सो रहे थे। उस समय रात के समय महाराणा प्रताप को ऐसी कहते हैं लोग कि हथेली के ऊपर बिठा करके माता जी यहाँ मंदिर में लाई और उसी दौरान अकबर की मूंछ और बेगम का चोटला काट दिया और उसके हाथ पे लिखा कि मैं हिंदू होने के कारण यहाँ पर सोए हुए व्यक्ति की हत्या नहीं करना चाहता, बाकी मैं तेरे को अभी मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन मैं केवल इतना संदेश देना चाहता हूँ कि इस मेवाड़ को कभी गुलाम नहीं होने दूंगा मेरे जीते जी। उसके पश्चात फिर जब सवेरे उठा अकबर तो उसको ऐसा मालूम हुआ कि मेरी मूंछ गायब और बेगम का चोटला गायब है। हाथ के ऊपर पड़ा हुआ जब उसने देखा तो उसके बाद कहा कि अब इस क्षेत्र को छोड़ने में हमारी भलाई है। उसके पश्चात वो यहाँ से इस क्षेत्र के आसपास में उसने कभी महाराणा प्रताप से युद्ध नहीं किया और यहाँ से चल के फिर उधर हल्दी घाटी उधर चला गया। इस क्षेत्र को ही बदल दिया उसने। अच्छा, यहाँ से आगे बढ़े उससे पहले चलते चलते हम आपसे एक आखिरी सवाल और पूछना चाहेंगे कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जल देवी का मंदिर है और आसपास बहुत बड़ा तालाब है, उस पर ये मंदिर विराजमान है। और जैसा कि आपने बताया अभी कि ये एक जोड़े में मंदिर है जो कि सास बहू का मंदिर है, तो क्या ये सास बहू का मंदिर है या और किसी तरह का जोड़ा है, इसके बारे में कंफर्म बताइए हमें। नहीं, ऐसा नहीं है, केवल जल देवी माता जी का मंदिर ही है। और यहाँ पे ये जो आसपास के तालाब का जो पानी है खेतीबाड़ी में उपयोग होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक बार ऐसी घटना भी हुई कि वो गांव में जब तेल धूप लेने के लिए गए थे तो किसी ने कह दिया कि तुम्हारी माता जी में ऐसा चमत्कार, तो पानी डाल दो अंदर। तो फिर उसके पानी के फिर उसके बाद यहाँ पे पानी का दीपक भर दिया भोपा जी ने। उसके बाद
दस दिन तक पानी का दीपक जला। फिर तो यहाँ के जो थानेदार साहब थे वो आए रेल मंगरा से कि तुमने यहाँ पे क्या नाटक कर रखा है, ये लोग कह रहे हैं कि पानी का दीपक जल रहा है, ऐसा क्या कर रखा है तुमने। तो फिर थानेदार साहब ने कहा ऐसा सत्य है क्या, मैं देखूं। उन्होंने अपने स्वयं के हाथ से तालाब से पानी लिया, दीपक में डाला और वो दीपक चलता रहा। पानी का दीपक चलता रहा। पानी का दीपक चलता रहा। और ये घटना कब हुई थी? ये लगभग नवरात्रि में हुई थी और 5-7 साल पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। अच्छा, पानी का दीपक जलने की जो घटना मात्र 5-7 साल पुरानी है। अच्छा, ज़्यादा पुरानी और नहीं है। और इसके और अभी भी चलता है 24 घंटे वो दीपक पानी से ही चलता है। और अभी भी चल रहा है। अभी नहीं, नवरात्रि में चलेगा, नम के दिन चलेगा। शाम को वाड़ी में जब बेल पड़ता है उस टाइम जो वो नाइट पूरे चलेगा, पूरा दिन चलेगा, 24 घंटा दीपक का पानी का दिया जलेगा। अच्छा, ये जब नवरात्रि में ये जो पानी का दीपक चलता है उस समय यहाँ माहौल कैसा रहता है? वो तो मेले जैसा माहौल ही रहता है। पूरी नवरात्रि में पब्लिक इतनी आती है, पैर देने की भी जगह नहीं रहती है। ऐसा जगदम्बा का चमत्कार। और इसके अलावा एक चमत्कार यहाँ का और भी है। इसके आसपास के एरिया में जहाँ जहाँ भी इसका जल पहुँचता है खेतों में, वहाँ आज दिन तक किसी भी जीव जानवर या सांप बिच्छू ने किसी ने भी नहीं काटा है और न ऐसी कभी घटना हुई है। इसके अलावा इस क्षेत्र में पैंथर भी खूब है, लेकिन कभी भी किसी भी पैंथर ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, किसी भी व्यक्ति को। मगरमच्छ भी है अंदर, बहुत जंगली जीव भी है, लेकिन आज दिन तक इस जगदम्बा का इतना चमत्कार है। और जब भी बरसात नहीं होती है तो सारे गांव इकट्ठा होकर यहाँ आ जाते। 3 गांव है यहाँ पर, सांसेरा, लड़पचा और सड़गाई खेड़ी, तीनों गांव इकट्ठे होते हैं। कोई भी समस्या हो जगदम्बा के यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और जगदम्बा कह देती है, वो फाइनल हो जाता है भाई इतने दिन में बरसात हो जाएगी, तो बरसात भी होती है। और कभी भी नल समन नहीं भरता और नहर का पानी इसमें नहीं आता है तो आसपास के क्षेत्र में बरसात होकर ये तालाब भर जाता है। बहुत कम ऐसा चांस मिलता है जिस समय तालाब पूरी तरह से खाली होता है, बाकी नहीं होता है। देखिए, यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि जल देवी की महिमा के साथ साथ यहाँ जो तालाब है वो भी यहाँ के स्थानीय नागरिकों के आसपास के 3-4 गांवों के बहुत काम आता है और आपदा और विपदा में ये माता रानी उनका साथ देती है। आगे आते हुए हमें यहाँ पर स्थानीय निवासी एक और मनोज शर्मा जी मिले हैं। वो भी इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी रखते हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि वो इस मंदिर और यहाँ के स्थान के बारे में और क्या जानकारी रखते हैं। बताएं मनोज जी। जय जल देवी। ये सांसेरा तालाब महाराणा प्रताप से भी बहुत पहले से बना हुआ है और इसकी लगभग 1600 या 1100 बीघा इसका क्षेत्रफल है और भराव क्षमता भी 20-25 फीट तक गहराई है। अच्छा। ये तालाब बहुत इतिहास में जुड़ा हुआ है, इतिहास से, और इसकी जो गहराई है उससे भी ज़्यादा उस पाल के उस तरफ है। अच्छा। लेकिन इस पाल की इतनी मजबूताई है कि इसका रिसाव उधर नहीं होता है। अच्छा। 50 ऐसी क्या खासियत है कि इसका पानी उधर रिसाव नहीं होता उस पाल में से? इसकी खासियत यह है कि इसमें शीशा है। शीशा जो सीमेंट से भी जो मजबूत होता है वो इसके अंदर है और इसकी वजह से इसकी मजबूताई और राजसमंद झील से और ये इससे मिलती जुलती है ये पाल। अच्छा। और यहाँ के पानी में ऐसा कुछ और है, जैसा हमने सुना, किसी ने बताया कि यहाँ सिंगाड़े की खेती बहुत अच्छी होती है, तो इसके बारे में आप बताएं। हाँ सर, सिंगाड़े की खेती हमारे यहाँ कार जाति के लोग हैं। पूरा एक खेड़ा गांव बसा हुआ है, छोटी सी ढाणी है, उसके अंदर कार खेड़ा है। वो स्थानीय निवासी पंचायत सांसेरा के हैं और वो खेती ये करते हैं, सिंगाड़े की खेती, और अच्छी होती है। धन्यवाद। देखिए, मनोज जी से बात करके हमें ये पता चला कि ये जो सांसेरा गांव है, यहाँ के स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये सिंगाड़े की खेती करते हैं और यहाँ के सिंगाड़े बहुत फेमस हैं। इसके साथ साथ ये भी जानने को मिला कि जो पुराने जो बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि यहाँ बताया इस तालाब की जो पाल है वो इतनी मजबूत है, उसकी तुलना अगर आज के बने हुए पाल से करी जाए तो पहले की जो टेक्निक इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि इस इतना फीट गहराई होने के बावजूद पाल से पानी का रिसाव उस तरफ नहीं होता। ये यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर इस तालाब की गहराई 20-25 फीट के आसपास है, लेकिन जहाँ पाल बनी हुई है वहाँ पर उसकी गहराई 50 फीट है। और यहाँ पर जो सब तरफ से जो पानी आता है और ये तालाब में इकट्ठा होता है, उसके बाद आश्चर्यजनक बात यही हमने यहाँ के लोगों से जानकारी पाई कि इसका रिसाव नहीं होता, क्योंकि वो टेक्निकली बहुत ही अच्छा बना हुआ पाल है जिसमें कि शीशा बताया जाता है।
यहाँ से जुड़ी कोई कथा कहानी आपको ध्यान हो तो आप बताएं। यहाँ पर से एक जुड़ी हुई, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 30-35 साल के आसपास की ये घटना है। ऐसे यही मौसम था नवरात्रि से थोड़ा पहले, और बरसात नहीं हुई थी, तो आसपास के गांवों के जितने भी तीनों गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए कि जगदम्बा के यहाँ पर अरदास करके पता बरसात के बारे में कहें। तो गांव वाले यहाँ आ गए और किसी ने एक व्यक्ति ने जाके भोपा जी को पूछा, भोपा चलो माता जी गए और पूछा करवानी है। तो वो भोपा जी ने कहा वो खेत पे अपने खेत की मकई फसल की पिलाई कराने के लिए दौरे को सफाई कर रहे थे। उस दौरान भोपा जी ने कहा कि जगदम्बा के मैं आके क्या करूं, मेरा काम क्या, जगदम्बा थोड़ी करेगी आपकी माता जी, और मेरे को काम तो मुझे ही करना है, यदि माता जी की ज़रूरत होगी तो मुझे बुला लेगी। उसी दौरान जैसे ही 5 बजे यहाँ सेवा का टाइम हुआ, यहाँ पर बाजे गाजे बजने चालू हो गए और माता जी का चमत्कार हुआ, जो भोपा जी खेत से ही डायरेक्ट आए और इस पानी के ऊपर से चल के आए। पानी के ऊपर के चल के आए। और जैसे ही यहाँ पर पास में आए, लोगों ने अरे भोपा जी तो ये आ गए। और फिर उनको हाथ पकड़ के निकाला और पानी, फिर यहाँ मंदिर में आए भोपा जी और उन्होंने कहा कि अबे तुम्हारी बरसात की पकार नहीं आएगी। उसी रात को 12 बजे बरसात हो गई थी। ऐसा 30-35 साल पुरानी घटना है, ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर चैत्री नवरात्रि में 4 दिन तक मेला पड़ता है। यहाँ पर जितने आसपास के लोग पूरे इतना, यहाँ पैर धरने की जगह नहीं रहती, ऐसा मेला पड़ता है। और देश विदेश के बड़े बड़े ख्याति प्राप्त कलाकार आते हैं और यहाँ पर प्रोग्राम होता है। कौन करवाता है इस मेले का आयोजन? इसमें ग्राम पंचायत सांसेरा के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा अभी वर्तमान में यहाँ की जो माता जी के द्वारा एक समिति गठन भी कर रखा है, जो इस आसपास यहाँ पे धर्मशालाओं का निर्माण करवाया है। इसके अलावा मेले का संचालन है, मेले में जो भी व्यवस्था है कि जो ज़रूरत है उसको सारी की सारी मैनेजमेंट समिति के द्वारा भी किया जाता है। और कई ऐसे भामाशाह है जो इस यहाँ पे भामाशाह के द्वारा निर्माण में, विकास के कार्यों में काफ़ी सहयोग भी दिया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रम चल रहा है अभी विकास का। जैसा कि यहाँ बातचीत करने के दौरान हमें पता चला कि इस तालाब की जो पाल है वो लगभग 1 किलोमीटर लंबी है और उस 1 किलोमीटर लंबी पाल पर इस तरह की 9 छतरियाँ बनी हुई थी। उन 9 छतरियों में से 8 छतरियों को अकबर की सेना ने ध्वस्त कर दिया और यहाँ आने पर हमने पाया कि उन 8 छतरियों के जो अवशेष हैं वो इस तरह से हैं। आप देख सकते हैं कि अपने समय में ये छतरी उसी तरह की बनी हुई थी जिस तरह से उस छतरी में जल देवी विराजित है। एक समय ऐसा भी रहा होगा जब इस छतरी की भी अपनी महिमा रही होगी। ऐसा यहाँ के स्थानीय नागरिक कह रहे हैं कि इस तरह की 8 छतरियाँ थी जिसे अकबर ने तोड़ दिया और 9वीं छतरी में माता जी विराजमान थी, जिसके कारण वो उस छतरी को ध्वस्त नहीं कर पाए। तो हम आज इस छतरी पर आए और यहाँ हमने देखा कि यहाँ माँ शारदा का मंदिर बना हुआ है और कुछ स्थानीय नागरिक इसकी पूजा कर रहे हैं। तो आज भी ये छतरियाँ अपने आप को संजोए हुए हैं, भले ही वे खंडहर के रूप में हैं, पर उनका अपने आप में एक इतिहास है। जैसा कि अभी हम इस छतरी में देख रहे हैं कि आज भी स्थानीय नागरिकों की श्रद्धा इससे जुड़ी हुई है और माँ शारदा यहाँ विराजित हैं। और ऐसा हम मान सकते हैं कि जब ये ध्वस्त नहीं हुई होंगी, अकबर की सेना ने इसको नहीं तोड़ा होगा, तब माँ शारदा का यहाँ एक अलग ही स्वरूप विराजता होगा। तो माँ शारदा को प्रणाम करते हुए द उदयपुर अपडेट्स की टीम अब आगे की तरफ बढ़ती है। जलदेवी मंदिर के तालाब की जो पाल है वो इन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर लंबी है। उस 1 किलोमीटर की पाल पर यहाँ के स्थानीय दर्शकों से बात करने पर हमें पता चला, यहाँ के स्थानीय नागरिकों से बात करने पर हमें पता चला कि यहाँ पुराने 3 शिलालेख भी हैं। एक शिलालेख हमको वहाँ मिला मंदिर के बाहर और उन्हीं शिलालेखों को खोजते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो हमने देखा कि एक और छतरी हमें नज़र आई है यहाँ पर, जो कि पुरानी है। उन्हीं 9 छतरियों में से एक छतरी और हमें नज़र आई है। आइए हम उस छतरी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज उसकी क्या अवस्था है। और यहाँ कुछ श्रद्धालु और नागरिक हमें नज़र आ रहे हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि इस छतरी के बारे में वे कितना जानते हैं और वो हमें कितना बता सकते हैं। तो चलिए हम इस छतरी की तरफ बढ़ते हुए हम ये देख पा रहे हैं कि
इसके अवशेष बहुत कुछ कहानियाँ कहते हैं और यहाँ पर हमें इसके बारे में और जानने की उत्सुकता हो रही है। तो चलिए यहाँ पर ये जो हमें स्थानीय नागरिक मिले हैं इनसे ही हम बात करते हैं कि ये जो इस छतरी पर खड़े हैं इसके बारे में जो इतिहास कहता है वो हमें बताएं। आप में से सर नमस्कार। नमस्कार। यहाँ जो ये जो एक छतरी का रूप हमें बताया गया है, इस छतरी के बारे में आप हमें बताएं। ये छतरी बहुत पुरानी है, 500-600 साल पुरानी है। अच्छा। 9 छतरियाँ थी जो युद्ध में डसा दी। अच्छा, ध्वस्त कर दी। किसने? ये अकबर और महाराणा प्रताप युद्ध हुआ। अच्छा। तो अकबर की सेना आई थी यहाँ पे पहले। अच्छा। तो उसी कार्यकाल में। ठीक है। तो फिर ये इसको मामा देव के नाम से पूजा जाता है। ये जो छतरी है इसको मामा देव के नाम से। अच्छा। और ये उसमें अवशेष है ऊपर आप पिलर बने हुए हैं छतरी के पुराने। ये आगे दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि वे ये जो बता रहे हैं कि इस तरह के पिलर हैं इनको बताएं। पत्थरों के नीचे खुदे भी है, शिलालेख खुद वो आगे जाइए, आप ऊपर देखिए, खुदे भी हैं उनके। आप ऊपर जाइए, देख लो, खुदे भी है उनके नीचे, देखिए। ऊपर चले जाओ, कोई बात नहीं। ऐसा माना जाता है कि हर जगह का एक इतिहास होता है और इतिहास अपने आप में बहुत सारी कहानियाँ समेटे हुए होता है। यहाँ आने पर हमें पता चला कि ये जो छतरी है, इस छतरी के अवशेष ये बताते हैं कि ये अपने आप में एक बहुत सुंदर छतरी रहा करती थी और ये आप देख सकते हैं कि इसके पिलर्स और इसके गुंबद एक अवशेषावस्था में हमारे सामने है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मामा देव का मंदिर बताया जा रहा है। तो इस बारे में हम यहाँ के स्थानीय नागरिकों से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की क्या श्रद्धा है। आप हमें यहाँ के बारे में बताएं। यहाँ की बहुत अच्छी श्रद्धा है और मेन तो ये है कि हमारे गांव के जो वो पानी के लिए, गौ के लिए पानी बनाने के लिए, पो के लिए पत्थर ले जाने लगे गांव के। यहीं से ये पत्थर पड़े हुए हैं। जो जिस पत्थर को उठाया उस पत्थर से नीचे, हर पत्थर के नीचे सांप था। अच्छा। फिर हम गांव लोगों ने जैसे कोई साधन लाए, उस साधन को यहीं छोड़ के हम गांव भाग गए, वापस नहीं आए। दोबारा 2-3 दिन के बाद में आए थे, हमारा जो भी साधन था वो लेके चले गए थे। फिर इन पत्थरों का हाथ नहीं लगाया हमने। अच्छा। और ये क्या मंदिर बना हुआ है यहाँ? ये मामा देव का मंदिर है। तो यहाँ पूजा होती है, किस समय होती है इनकी पूजा होती है रविवार को होती है। हाँ। और नवरात्रि को भी होती है। अच्छा। तो देखिए, इनसे पता करने पर पता चला कि इनकी ऐसी श्रद्धा और आस्था कहती है कि यहाँ जो भले ही ये छतरी अवशेषा अवस्था में है और इसका जो विध्वंस रूप यहाँ पर है, लेकिन फिर भी इनका ऐसा मानना है कि यहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति नाग देवता के रूप में इस छतरी की रक्षा कर रही है, क्योंकि इस छतरी में ये मामा देव जी का मंदिर यहाँ विराजमान है और यहाँ पर रेगुलर इनकी पूजा अर्चना होती है और यहाँ के स्थानीय जो हैं वो उनके आस्था का केंद्र है। तो इनका ऐसा मानना है कि यहाँ से कोई पत्थर भी अपने निजी काम के लिए कोई उठा नहीं सकता है। तो ये थी आज पूरे दिन भर की यात्रा, जिसमें हमने जाना कि क्या है जल देवी का इतिहास, क्या है उनकी श्रद्धा यहाँ के स्थानीय नागरिकों के बीच, कैसे ये स्थली महाराणा प्रताप से जुड़ी है, और ये भी जाना कि कैसे अकबर ने महाराणा प्रताप के हाथों यहाँ शिकस्त पाई। यही वो जगह थी जहां अकबर और महाराणा प्रताप के बीच आखिरी युद्ध हुआ और उसके बाद अकबर ने पीछे मुड़कर कभी मेवाड़ का रुख नहीं किया। यहाँ हमने ये भी जाना कि यहाँ के जो शिलालेख हैं वो क्या कहते हैं, और ये भी जाना कि जो टूटी हुई छतरियाँ हैं वो अपने आप में बहुत सारी कहानियाँ बयां करती हैं। ये थी हमारी नवरात्रा के प्रथम दिन की कहानी। आगे भी हम ऐसी कहानियाँ आपके बीच में लेकर आएंगे, और ये कहानी आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।